वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे है, ये मनाया क्यों जाता है? तो जो चीनी भाषा है उसके साहित्य और इतिहास के बारे में पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए, और चीनी भाषा के जो अक्षर हैं इनको डिजाइन किया था चीनी व्यक्ति कंगी जी ने। एक चाइनीज व्यक्ति थे कंगी जी, इन्होंने 5000 साल पहले चाइनीज भाषा के अक्षरों को डिजाइन किया था। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी ये 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे भी मनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज करिए और जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया है? तो अभी चमगादड़ में एक अलग तरह का कोरोना वायरस पाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जो हम इंसानों में कोरोना वायरस फैल रहा है उसको हम कोविड-19 कहते हैं, और ये जो चमगादड़ में कोरोना वायरस पाया गया है इसका नाम है BTCOV। तो इसका नाम भी आप याद कर लीजिए। ये एक अलग तरह का कोरोना वायरस अभी चमगादड़ में पाया गया है। चमगादड़ को हम बैट कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है BTCOV। अभी ये केरल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में पाया गया है। तो इन्हीं राज्यों में ये चमगादड़ पाए गए हैं और इन्हीं में ये नया तरह का कोरोना वायरस पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के फिर से राष्ट्रपति बन गए मून जे इन, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मून जे इन। ये अभी तक भी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी इलेक्शन हुआ उसके बाद अब फिर से ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया, जो आपको नीचे दिख रहा है वो है दक्षिण कोरिया और जो ऊपर दिख रहा है वो है उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन है 38th पैरेलल, ये आप याद रखिए। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और अब फिर से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं मून जे इन। अच्छा, ये जो मून जे इन प्रेसिडेंट बने हैं इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। मून जे इन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ कोरिया। अच्छा, मून जे इन इतना ज्यादा चर्चा में क्यों रहे? ये पहले राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, इन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच के संबंधों को सुधारा है। मून जे इन और जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनके बीच कई बार मीटिंग हो चुकी है और इनकी जो सबसे फेमस मीटिंग थी वो थी माउंट पक्टू पर जो मीटिंग हुई थी। माउंट पक्टू एक माउंटेन है कोरियन पेनिसुला का, इस पर मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग सबसे ज्यादा फेमस रही थी। माउंट पक्टू, इसका नाम आप याद कर लीजिए। ये कोरियन पेनिसुला का सबसे ऊंचा पर्वत है। अच्छा, कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को मिला के कहते हैं कोरियन पेनिनसुला। और पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? ऐसा भूमि भाग जो 3 तरह से पानी से घिरा रहता है। 3 तरफ से पानी से घिरे हुए लैंड को हम कहते हैं पेनिनसुला, और चारों तरफ से जो पानी से घिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है?
तो अभी फेसबुक ने फेक न्यूज को चेक करने के लिए बांग्लादेश में एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके लिए फेसबुक ने एक भारतीय फैक्ट चेकिंग कंपनी के साथ भी समझौता किया है। इंडिया की एक फैक्ट चेकिंग कंपनी है बूम, इसके साथ फेसबुक ने समझौता किया है। इसमें क्या होगा, जो फेक न्यूज फैलाई जाती है उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर कोई न्यूज फेक पाई जाती है तो फिर वो सर्च में नहीं आएगी। अब बांग्लादेश में ये शुरू किया है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश का सबसे फेमस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है, संप्रति अभ्यास। अभी हुआ था संप्रति अभ्यास, और कहां पे हुआ था, मेघालय में हुआ था। इसी तरह से चीजों को आपको याद करना है। बांग्लादेश का नाम आया तो तुरंत माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा सबसे फेमस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो संप्रति अभ्यास, और अभी हुआ था, और कहां पे हुआ था, मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो जीन डिच ये एक फेमस एनिमेटेड फिल्म निर्माता थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एनिमेशन की जो फिल्म होती हैं उनके ये निर्माता थे। और इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी में। 1960 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। अभी तक पब्लिक प्लेस पर थूकना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन अब इसे आपदा प्रबंधन कानून में शामिल कर लिया गया है, और ये धारा 51B में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। धारा 51B का मतलब यह है कि अगर अब आप पब्लिक प्लेस पर थूकेंगे तो आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। 1 साल तक की सजा हो सकती है पब्लिक प्लेस पर थूकने के लिए। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि अभी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, और लोग इस तरह की एक्टिविटी न करें जिससे कि कोरोना वायरस फैले। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पान तंबाकू को बैन किया था, क्योंकि लोग पान तंबाकू खा के जगह जगह पर थूकते हैं, उससे कोरोना वायरस फैल सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पान तंबाकू को बैन किया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने अपने यहाँ च्युइंगम को भी बैन किया था, क्योंकि च्युइंगम को भी खा के लोग थूकते हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश ने च्युइंगम को बैन किया। लेकिन अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51B में शामिल कर लिया गया है। 51B में शामिल करने का मतलब यह है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर आप थूकेंगे तो आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी फिच रेटिंग ने एक रेटिंग जारी की है, और इसके अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी 1.8% रह सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस फाइनेंशियल ईयर में कोविड-19 की वजह से इंडिया की जीडीपी कम हो रही है, और ये फिच रेटिंग ने फिर से घटा के 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, कल ही एक स्टूडेंट ने मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये अलग अलग एजेंसी अलग अलग रेटिंग जारी करती हैं, और ये किस बेस पर जारी करती हैं। तो जितनी भी ये रेटिंग एजेंसी हैं, ये क्या करती हैं, ये उस कंट्री का प्रोडक्शन, उस कंट्री का कंजम्पशन, उस कंट्री का इंपोर्ट, उस कंट्री का एक्सपोर्ट, ये सब एनालाइज करती हैं। इसके बेस पर ये अलग अलग तरह की रेटिंग जारी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है। तो अभी उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल के साथ समझौता किया है। जियो टैग कम्युनिटी किचन स्थापित की जाएंगी, और इनकी कैपेसिटी होगी 12 लाख फूड पैकेट पर डे बनाने की। एक दिन में 12 लाख फूड पैकेट बनाए जाएंगे। अभी लॉकडाउन के टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, और इनको शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष।
ये हर बार मैं आपको बताता हूं। अगर आप रेगुलर ये वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा, और जो चीजें याद हो जाएं उनको आप मेरे साथ में बोला करिए। जिस फ्लो के साथ मुझे याद है उसी फ्लो के साथ आप भी याद करने की कोशिश करिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? तो दुधवा नेशनल पार्क सबसे इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है एयर इवैक्यूएशन पॉड, इसको इंडियन नेवी ने तैयार किया है। अब इंडियन नेवी ने तैयार किया तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अच्छा, इसका नाम सुन के आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ जाना चाहिए, एयर इवैक्यूएशन पॉड, ये कोविड-19 के पेशेंट को लाने और ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसी से रिलेटेड एक और इवैक्यूएशन बैग तैयार किया था डीआरडीओ ने, और जो डीआरडीओ ने तैयार किया था उसका नाम था कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बैग। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, दोनों ही कोविड-19 के पेशेंट को लाने और ले जाने के लिए है। डीआरडीओ ने कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बैग तैयार किया था और भारतीय नौसेना ने अब एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले ही बताया था जब गूगल ने यह घोषणा की थी कि गूगल जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए कीबोर्ड लॉन्च करेगा। तो अब गूगल ने इसे लॉन्च कर दिया है और इस कीबोर्ड का नाम रखा है टॉकबैक। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गूगल ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अलग से ये कीबोर्ड लॉन्च किया है और इस कीबोर्ड का नाम है टॉकबैक। अच्छा, ब्रेल डे, ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को इजीली पेमेंट करने के लिए ये मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक ने किया, तो पेटीएम पेमेंट बैंक है पेटीएम का। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में। और पेटीएम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है विजय शेखर शर्मा, इन्होंने ही पेटीएम की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो अभी नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है और इसका नाम रखा है केपलर 1649c। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है केपलर 1649c। इसको अभी नासा ने खोजा है और ये पृथ्वी के आकार का है, लेकिन ये पृथ्वी से बहुत दूर है। कितना दूर है? ये 300 लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से। लाइट ईयर आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रकाश वर्ष। एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9.46 इंटू 10⁻15। ये होता है एक लाइट ईयर में। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक लाइट ईयर में होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। अब नासा ने इसे खोजा है, तो नासा इंपोर्टेंट है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। कौन है? जिम ब्रिडनिस्टीन। अच्छा, अभी नासा ने सूरज के लिए एक मिशन लॉन्च किया था। सूरज का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था। उसका नाम भी आपको याद रखना है। उसका नाम रखा गया था सनराइज मिशन। ये भी मैंने आपको बताया था। और अभी नासा का जो अपोलो 13 मिशन था उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं 2020 में। और 2019 में नासा के अपोलो 11 मिशन के 50 वर्ष पूरे हुए थे। लेकिन जो सनराइज मिशन है ये आपको याद रखना है। अच्छा, नासा का मोटो भी पूछ लिया जाता है। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसी तरह चीजों को लिंक करके आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने covid5.in नामक वेबसाइट बनाई है? तो अभी IIM कोझिकोड ने covid5.in नामक एक वेबसाइट बनाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह ही प्रोवाइड करने के लिए
IIM कोझिकोड के एक स्टूडेंट और उसके 16 लोगों की टीम ने ये covid5.in नामक एक वेबसाइट बनाई है। अच्छा, कोविड का मतलब आप जानते हैं कोरोना वायरस डिसीज, और FYI का मतलब क्या है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ये है covid5.in नामक वेबसाइट, इसको IIM कोझिकोड ने बनाया है। अच्छा, IIM कोझिकोड ये कहां पे है, ये केरला में है, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो अभी BCCI ने कोरोना वायरस के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और मास्क की इंपोर्टेंस के बारे में लोगों को बताने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। टीम मास्क फोर्स ये क्या है, इसमें मास्क की इंपोर्टेंस के बारे में लोगों को बताने के लिए एक वीडियो जारी किया गया है, और इस वीडियो में विराट कोहली भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं, सौरभ गांगुली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, स्मृति मंदाना भी हैं, मिताली राज भी हैं, हरमनप्रीत कौर भी हैं। ये सारे क्रिकेटर हैं, और इन सारे क्रिकेटर्स ने एक ही काम किया है, मास्क की इंपोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस पैदा की है। तो ये है टीम मास्क फोर्स। अब BCCI ने बनाया, तो BCCI की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। BCCI का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। BCCI के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली, और BCCI के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड के किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया गया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेफिनेटली ये आपको किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी कोरोना वायरस के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, लगभग हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पर्वत का नाम आप याद कर लीजिए, इस पर्वत का नाम है मैटरहॉर्न, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, उसकी वजह से स्विट्जरलैंड ने अपने मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को लाइट्स के थ्रू प्रदर्शित किया है। एक्चुअल में अलग अलग कंट्री अभी कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग को लड़ रहे हैं, तो जो कंट्री अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ध्वज को प्रदर्शित किया गया है। इसमें US के फ्लैग को भी प्रदर्शित किया गया है, UK के फ्लैग को भी दिखाया गया है, ओमान के फ्लैग को भी दिखाया गया है। इस तरह से अलग अलग कंट्री के फ्लैग को दिखाया गया है। तो बहुत सारी कंट्री के फ्लैग को दिखाया गया है, जिसमें से अपने देश भारत के फ्लैग को भी इसमें दिखाया गया है। अब मैटरहॉर्न पर्वत पर दिखाया गया है, तो मैटरहॉर्न पर्वत की हाइट भी आपको याद कर लेनी है। इस पर्वत की हाइट है 4478 मीटर। कितना, 4478 मीटर। अब स्विट्जरलैंड में है ये पर्वत, तो स्विट्जरलैंड में भारत के एम्बेसडर का नाम भी आपको याद कर लेना है। स्विट्जरलैंड में जो भारत के एम्बेसडर हैं उनका नाम है CB जॉर्ज, श्री CB जॉर्ज स्विट्जरलैंड में भारत के एम्बेसडर हैं। इसी तरह आपको चीजों को लिंक कर करके याद कर लेना है। स्विट्जरलैंड की बात आई तो एम्बेसडर माइंड में आ जाना चाहिए, पर्वत की बात आई तो पर्वत की हाइट माइंड में आ जानी चाहिए। इस तरह से जब आप लिंक करके याद करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी किसान रथ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।